हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। मैं आज मूड स्विंग्स के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि इसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रही हूँ कि मूड स्विंग्स क्यों होता है, ठीक है, और इसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है ना। स्पेशली लड़कियों का तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मी एज अ फीमेल मुझे पता है कि मूड स्विंग्स जब होती है तो कैसा लगता है, ठीक है। तो ये होता है, इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। और क्योंकि लड़कियों का लाइफ ना एक साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, सबको पता है। पीरियड्स का एक साइकिल रहता है, पीरियड्स होने से पहले एक साइकिल रहता है, पीरियड्स के बाद ओव्यूलेशन का जो प्रेगनेंसी का जो टाइमिंग होता है वो वाला एक साइकिल रहता है। तो पूरा एक साइकिल के ऊपर पूरा लाइफ जो है ना चलता रहता है। सो ऑब्वियसली बात है कि ये सब चीज़ें एक लड़का कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि और ये एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए किसी लड़के से कि वो एक लड़की की मूड स्विंग समझे, ये सब चीज़ें समझे। कैसे समझेंगे, क्योंकि उनके साथ कम्प्लीटली एक डिफरेंट उनका सब कुछ है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़का लड़की कभी सेम हो ही नहीं सकता। दोनों की ब्रेन ही सेम अलग है, ठीक है, हॉर्मोन्स अलग है, सब कुछ अलग है। एंड ये जो एक लड़की की जो साइकिल्स जो हर महीना चलता रहता है, एक लड़के का नहीं होता है। सो एक लड़का लड़के के ऊपर कभी भी ब्लेम नहीं देना चाहिए कि एक लड़की की मूड स्विंग्स को समझे, ये सब चीज़ें समझे, नहीं समझेंगे, ठीक है ना। हाँ, आपको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, चीज़ों को कोशिश कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन 100% कोई लड़का ये सब चीज़ें नहीं समझेंगे, और ये सच है। इसके लिए उन लोगों को ब्लेम दे के या कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं समझती हूँ कि उनकी बस की बात ही नहीं है सब चीज़ों को समझना, ठीक है ना। सो ये जो मूड स्विंग्स वाला जो चीज़ है, ये आजकल बहुत ज़्यादा बोलते हैं लोग, लेकिन पहले ये सब चीज़ों को लेकर कोई डिस्कस भी नहीं करते थे। एंड मेरे मम्मी को तो पता भी नहीं है मूड स्विंग्स होता क्या है। मैं जब ये सब चीज़ें बोलती हूँ कि पता है मम्मी, पीरियड्स के टाइम ये ऐसे मूड स्विंग्स होता है, पीरियड्स होने से पहले मुझे बहुत मूड स्विंग्स होती है। मम्मी बोलते मूड स्विंग्स ये क्या होता है। मतलब एक लड़की होके, एक औरत होके भी उनको भी पता नहीं कि ये सब मूड स्विंग्स क्या होता है, ठीक है। तो एक मर्द को कैसे पता चलेगा कि मूड स्विंग्स होता क्या है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात है, एक हॉर्मोन्स की अप्स एंड डाउन्स की वजह से ऐसे होती है। सो ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। इसको लेकर ज़्यादा एकदम बहुत लड़कियां बहुत सच में बहुत ड्रामा करती है सब चीज़ों को लेकर, अपने हस्बैंड के साथ, अपने घर पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ सब बहुत ड्रामा करती है, ऐसा भी है। लेकिन एक्चुअली बहुत सब लड़कियां नहीं करती है ऐसा, बट ज़्यादातर लड़कों के लिए ये सब चीज़ें बहुत ड्रामा लगता है, ठीक है ना। बहुत लड़के ये सब चीज़ें, अरे ये सब लड़कियों का ड्रामा है, लड़की ये सब ड्रामा करती है, ठीक है। तो ऐसे बोलते ज़्यादातर लड़कों को, जिसके अंदर कोई समझ नहीं है, बिल्कुल अनएडुकेटेड है, ठीक है, चाहे वो जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, क्योंकि उसके अंदर वो परवरिश की कमी की वजह से, जो भी है कमी की वजह, कुछ ना कुछ मेंटल अपब्रिंगिंग जो है वो हुआ नहीं अच्छे से, इस वजह से ये सब चीज़ों को वो ड्रामा लगता है उन लोगों को। तो आप किसी को समझा नहीं पाओगे, ठीक है ना। और देखिए, ये सब चीज़ें कोई लड़का समझेगा ये एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। जितना हो सके जब आपकी मूड स्विंग्स होता है, आपको पता है, जैसे मुझे ये सब चीज़ें मुझे भी पहले नहीं पता था। डे बाय डे मुझे पता चला कि हाँ ऐसा होता है, दूसरों से सुन के ये सब पता चलता है। तब लगता है हाँ थोड़ा चिड़चिड़ापन तो रहता है, हाँ सही है। लेकिन जितना हो सके उस टाइम खुद के साथ, खुद का जो देखिए, चाहे आपको जितना भी अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिले, चाहे आपके पास जितना भी लवेबल केयरिंग बॉयफ्रेंड रहे, हस्बैंड रहे, जो भी रहे, 24/7 आपको कोई पैम्पर नहीं कर सकता है, 24/7 आपको कोई अटेंशन नहीं दे सकता है। एंड उनका भी अलग लाइफ होता है, उनका भी अलग सा स्ट्रेस रहता है। लड़कों का तो सबसे ज़्यादा लाइफ में अगर सैंडविच कोई होता है वो तो लड़का ही होता है सबसे ज़्यादा, ये तो बात सच है, ठीक है। तो हर वक्त एक्सपेक्ट करना कि वो मुझे अटेंशन देगा, स्पेशली इस टाइम पे, मूड स्विंग्स के टाइम पे, वो पॉसिबल नहीं है ज़्यादातर, ठीक है ना। ठीक है, कभी कभार टेम्पर थोड़ा कर दिया, कभी कभार केयरिंग हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और क्योंकि ये मेरी बॉडी में ये सब चीज़ें हो रहा है, मैं किसी को कैसे समझाऊँ, स्पेशली एक अलग जेंडर के इंसान को मैं कैसे ये सब चीज़ें समझाऊँ। एंड मूड स्विंग से टाइम सिर्फ एक ही चीज़ ज़्यादा होता है कि अटेंशन सीकर हो जाते हैं हम बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, कि कोई मुझे अटेंशन दे, प्यार करे, अच्छे से बात करे। कोई अगर थोड़ा सा भी इधर उधर बात करे तो अब तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है इस टाइम। एंड एक्चुअली क्या होता है ना, हर एक बॉडी का एक नीड्स होती है ना, तो उस टाइम ये नीड होता है कि कोई अटेंशन दे, प्यार करे, थोड़ा टाइम दे, थोड़ा पैम्पर करे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में हर वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करें, ठीक है ना। क्योंकि अब बच्ची तो कोई है नहीं हम ना, कि लाइफ में हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन मेंटली अगर हम इस चीज़ को भी क्रेविंग करें हर वक्त कि मेरे पार्टनर मुझे ऐसे करेंगे, मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे करेंगे, नहीं है। हम
इमोशनल इंडिपेंडेंट होना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लड़कियां आजकल सोचते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए मतलब हम लड़का लड़की सब सेम हो गए, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर फिजिकल लेवल पे, बायोलॉजिकल लेवल पे कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चाहे जितना भी हम ना फेमिनिज्म की बात करें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें, ठीक है, हम हमेशा, मैं पिछले एक वीडियो में बोल चुकी हूँ, हम कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, हम इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है ना, सो हम किसी ना किसी के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं और रहना भी चाहिए। ठीक है ना, हम इंसान हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं किसी ना, चाहे हम अपने मेट के ऊपर भी सही और डिपेंडेंट है। सो वी कांट बी इंडिपेंडेंट, वी आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है ना, सो यहाँ पर ही लोग है ना जो बोलते हैं लड़का लड़की सेम होता है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम को इंडिपेंडेंट हो गए बहुत एकदम चिल्लाते रहते हैं, लेकिन मेंटल फ्रीडम या मेंटली हम कब फ्री हो जाएंगे? ठीक है, इमोशनल इंडिपेंडेंट कब बनेंगे, जो बहुत ज़रूरी है एक लड़की को सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, बिकॉज एक लड़की के अंदर जो शक्ति रहता है ना, वो उसको कोई बीट नहीं कर सकता, कोई भी मेल एनर्जी बीट नहीं कर सकता। ठीक है ना, लड़कों को भी पता होना चाहिए, बहुत लड़का इस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि उनको पता एक लड़की मेंटली जितना स्ट्रॉन्ग है ना लड़का नहीं हो सकता है। लड़का फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन मेंटली एक लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है ना, इसलिए एक लड़की हस्बैंड बनने के बाद भी अपने बच्चों को संभाल पाती है, लेकिन एक लड़के के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना, सो एक लड़के के अगर मैं बात करूँ, लड़का बहुत कम लड़का आपको मिलेंगे लाइफ में, अगर आपके लाइफ में ऐसा है, आपकी फादर हो या आपकी भाई हो या आपके हस्बैंड हो या कोई भी हो, कि जिसका इमोशनल इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा है, इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है। क्योंकि आजकल क्या हो जा रहा है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना बहुत कम है लोगों के अंदर। ठीक है ना, और इस वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है। हर बाकी चीज़ों का तो बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पे भी एक इंटेलिजेंस होती है, ये नहीं होता है लड़कों में ज़्यादातर आजकल। ठीक है ना, और क्या होता है जब भी एक लड़का पैदा होता है ना घर पे, सो हमेशा जो माँ होती है, हमेशा या घर पे कोई भी हो, हमेशा यही सिखाया जाता है कि रोना मत, रोना तो लड़कियों का काम है। ठीक है, लड़का कभी नहीं रोता है। ठीक है, हमेशा उन लोगों को कोशिश किया जाता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनो, ये बनो वो बनो। लेकिन मुझे लगता है जो लड़का बहुत ज़्यादा इमोशनल है ना, रोना आता है उसको, मैं नहीं बोले कि बात बात पे रो ले रहा है, ऐसा नहीं है, बट रोना आता है जिस लड़के को, बहुत ज़्यादा फ्री है माइंड से, क्योंकि उसको इमोशंस जो है ना वो एक्सप्रेस करना आता है। ठीक है ना, लड़का कम इमोशनल होता है, क्योंकि बचपन से वही चीज़ें वो देख के बड़े होते हैं, एंड वही चीज़ें लड़कियाँ ना बचपन से ये इनबॉर्न है, लड़कियों में थोड़ी इमोशनल चीज़ें ज़्यादा रहती है। इसलिए आप देखेंगे एक लड़का जब पैदा होता है ना बच्चा, लड़कियां ज़्यादा बातें करना ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं लड़कों से। ठीक है ना, तो लड़का थोड़ा लेट से बातें करना सीखता है, वो बहुत लड़कियां बहुत ज़्यादा जल्दी सीख जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि लड़कियां थोड़ा मैच्योर ज़्यादा होता है लड़कों से। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस लड़कियों में इनबॉर्न है। ठीक है, जो लड़कों में इनबॉर्न नहीं होता है ज़्यादातर, लेकिन उसको डेवलप जो कर आइदर वो खुद से करता है बड़े होके नहीं तो वो उसके ऊपर अगर कोई जो भी लड़का आपको मिले है जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल जो है बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, आप समझ लीजिएगा कि उसके ऊपर एक फीमेल एनर्जी, चाहे उसकी माँ की हो, दीदी की हो, बहन की, कोई भी एक फीमेल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल रहा होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा होगा, जिस वजह से उसका इमोशनल इंटेलिजेंस है जो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, और नहीं तो वो कोई है जो अपने आप वो बिल्डअप करता है, अपने आप वो अपने अंदर जो है डेवलप करते हैं, बहुत लड़का है, ऐसा भी है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए इमोशनल इंटेलिजेंसी में लड़का बिल्कुल भी ज़्यादातर देखा जाए नहीं होता है सही। ठीक है, इस फीलिंग सबके अंदर रहता है। ठीक है, लेकिन इमोशनल सब नहीं होता है। ठीक है, फीलिंग्स तो एक जानवर में भी रहता है, जानवर में भी फीलिंग्स है। ठीक है, लेकिन इमोशनल सिर्फ इंसान, जानवर भी होते हैं इमोशनल, ऐसा नहीं कि जानवर नहीं होते, लेकिन वही बोलते फीलिंग सबके अंदर होता है, लेकिन इमोशनल सब नहीं हो पाते। इमोशनल बहुत कम लोग होते हैं। आजकल तो लोग इतने प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, ये वो, मुझे समझ नहीं आता भाई, जिस चीज़ को हम रियलिटी मानते हैं, जो प्रैक्टिकल होना बोलते हैं, रियलिटी है क्या? जो चीज़ को हम रियल मानते हैं वो एक्चुअल में कुछ रियल कुछ नाम का कुछ है ही नहीं, सब कुछ इल्यूशन है। अब जो प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं वो भी इल्यूशन है, आप जो इमोशनल जो बात करते हैं वो भी इल्यूशन है, सब कुछ इल्यूशन है। रियलिटी तो यही है कि रियल कुछ है ही नहीं। ठीक है, इस चीज़ में मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज जो जिस बारे में बात करने में अलग टॉपिक पे चली जा रही हूँ। तो एक लड़का, कोई भी लड़का जब इमोशनल होता है ना तो बहुत सही होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे सबके अंदर, चाहे वो आप लड़का हो लड़की हो, मेल और फीमेल एनर्जी सब में रहता है। मेरे अंदर भी मेल एनर्जी है, मेरे अंदर भी फीमेल एनर्जी है, एक लड़के में भी है। सो वो कहीं ना कहीं जब बैलेंस्ड नहीं रहता है तभी प्रॉब्लम होती है।
ठीक है ना। आजकल लड़कियां पैसा कमाने लगी है, जो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बहुत ज़्यादातर लड़कियां, तो उससे क्या हो जा रहा है, वो खुद की जो मेल एनर्जी है वो उसमें हावी हो जा रहा है। हमारी अंदर जो एक्चुअल फीमेल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हम खो दे रहे हैं कि लड़का लड़की के सेम होने के चक्कर में कि मैं लड़के से कोई कम नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये सोच की वजह से हमारे अंदर जो एक्चुअल एक फीमेल एनर्जी है जो बहुत खूबसूरत है, उस चीज़ को हम खो दे रहे हैं। एक एरोगेंट ज़्यादा आ जा रहा है, एक मेल एनर्जी जो है ना होता है ना, मेल एनर्जी तो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, ईगो ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है ना। एक रिलेशनशिप में लड़का लड़की का दोनों की एफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक तरफा ही एफर्ट है, लेकिन सेम कभी हो नहीं सकता। किसी एक को बेवकूफ़ होना ही है, किसी एक को इमोशनल होना ही है। दोनों ही अगर प्रैक्टिकल है ना तो रिलेशनशिप कभी नहीं चलेगा, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कभी नहीं चलेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक थोड़ा बेवकूफ़ होगा, कोई एक थोड़ा इमोशनल होगा, कोई एक थोड़ा क्या बोले थोड़ा चाइल्डिश होगा, तभी जाके रिलेशनशिप में वो स्पार्क रहता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, ठीक है ना। तो लड़कियों में यही बात है, आजकल इतना मेल एनर्जी जो हावी हो जा रहा है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सच है। बट इस वजह से ना वो जो मेल और फीमेल एनर्जी का जो बैलेंस है ना वो बिगड़ रहा है, एंड एट द सेम टाइम लड़कों में भी, ठीक है। तो एक लड़का जब वही लड़का ये सब मूड स्विंग्स वगैरह लड़कियों का जो भी है ये सब चीज़ थोड़ा बहुत समझेगा, जिसके ऊपर एक फीमेल एनर्जी का अलग ही इम्पैक्ट रहा होगा, आइदर उसकी माँ की या किसी को भी देख के बड़ा हुआ होगा कि इस वजह से वो सब चीज़ों को समझ पाता है। क्या होता है, लड़का जब बड़ा होता है ना तो अपने माँ से ही देखता है, माँ सब कुछ एक लड़के से बोलते हैं कि लड़कियाँ तो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, लड़का तो मेरा बेटा मेरा लल्ला वो तो बड़ा ही नहीं होता, वो 2 बच्चे के बाप भी हो जाए तब भी बोलोगे मेरा बेटा तो बड़ा ही नहीं हुआ आज, ठीक है। लड़कियाँ बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, उसकी पीरियड्स हो जाती है तो लड़की बड़ी हो गई, चाहे वो अगर क्लास 3 में हो जाए उसका पीरियड्स तो वो बड़ी हो गई, ठीक है। लड़का कभी बड़ा नहीं होता। ये जो कंसेप्ट हमारे सोसाइटी में है, स्पेशली घर पे मम्मियों का, ठीक है, या फैमिली का जो भी है, ये कंसेप्ट जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सभी लोग बड़े होते हैं, हाँ, और स्पेशली जो लड़कों का जो माँ होता है ना इसलिए मैं बोलती हूँ उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहता है, सच में बहुत ज़्यादा होता है एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। क्या करते हैं लड़कों में, सब कुछ हाइड करते रहते हैं, ठीक है। ये लड़का जब बड़ा था मम्मियों को भी पीरियड्स होता है, वो सब चीज़ें भी हाइड करते रहता है, फिर उसके बाद उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी हो जाता है, बढ़ता रहता है, जितना बढ़ते रहता है उसका एज वाइज, मैं पता नहीं कितना समझा पा रही हूँ, वो बढ़ता रहता है, ठीक है ना। हार्मोनल चेंजेस होती है, अट्रैक्शन होती है, ये वो। एक इंसान जब बड़ा होता है, ठीक है, हर एक चीज़ को हम हाइड करते रहते हैं, नहीं ये नहीं देखना चाहिए गंदी बात, ये अच्छी बात, ठीक है, ये नहीं सुनना चाहिए, हर एक चीज़। क्यों भाई? जब वही लड़का कुछ दिन बाद घर रूम लॉक करके फोन देखेगा तब आप क्या करोगे? अब कुछ नहीं कर पाओगे ना, सभी देखते हैं, ठीक है। तो फिर बट मम्मियों को लगता है कि मेरा बेटा तो एकदम सीधे साधा है, उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन अंदर ही अंदर उसको सब कुछ पता होता है। तो इससे बेहतर यही है कि हम जितना खुल के उनके सामने कोई हाइड एंड सीक वाला चीज़ ना रखें, हम उसको जो भी है जितना बड़ा हो रहा है उसके सामने कुछ छुपाए मत, कुछ कोई भी चीज़ है कि लड़कियों का यही होता है, हर मंथ ये प्रॉब्लम रहता है। जो लड़का ये सब चीज़ों को मतलब क्या बोले, मतलब फ्लेक्सिबल है ना अपने फैमिली में कि हाँ दिखा है मम्मी को भी ऐसे तकलीफ होना, वही लड़का समझ पाता है। जब वो किसी के हस्बैंड बनता है वही लड़का समझ पाता है कि हाँ मेरी माँ को भी देखा है, ऐसे ऐसे होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज़ ज़्यादातर लड़का नहीं समझ पाएगा, और ये एक्सपेक्ट करना भी मतलब बिल्कुल गलत है। जितना आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे उतना ही अच्छा है। अगर ऐसा लड़का मिल जाए जो जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है तो आप तो बहुत लकी हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर वही बात है कि ये अपब्रिंगिंग ही ऐसे होता है कि उसको बचपन से सिखाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है। वो ऑलरेडी एक मेल एनर्जी लेके पैदा हुआ है, उसके अंदर ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पावर है, वो मेल बॉडी पे पैदा हुआ है। ऊपर से और भी ज़्यादा उसको जब बोलते हैं कि यार स्ट्रॉन्ग बनो, लेकिन उसके अंदर भी जो एक फीमेल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं छुप जाता है, वो कहीं ना कहीं दब जाता है। इसके लिए वो बड़े हो गए ना, कुछ रोना भी नहीं आता है उसको सही से, रो भी नहीं पाता है सही से। एक इंसान जब रो नहीं पाता है ना, उससे खराब कुछ होता नहीं है। इसमें लड़कों का ज़्यादा हार्ट अटैक होता है क्योंकि वो लोग रो नहीं पाते सही से, और लड़कियाँ हम बहुत रो लेते हैं, बहुत जल्दी रोना आ जाता है। तो बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत जल्दी हम ओवरकम भी कर लेते हैं इस वजह से। अब एक लड़का इसलिए ज़्यादा ओवरकम नहीं कर पाता, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होने के चक्कर में अपना जो एक नॉर्मल चीज़ है वो भूल जाता है कि मुझे रोना नहीं है, मुझे दिखाना नहीं है, मुझे इमोशनल नहीं होना है, ये सब चीज़ों की वजह से वो भूल जाता है सब कुछ। इसलिए वजह से और अंदर ही अंदर वो घुटता जाता है ज़्यादा, ठीक है। लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। और मूड स्विंग्स लड़कों का भी होता है, ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियों का होता है, लड़कों का भी होता है मूड स्विंग्स। वही बात है ना कि वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, तो ये बहुत नेचुरल है।
लेकिन हम लड़कियां थोड़ा एक्सपेक्ट कर लेते हैं उस टाइम कि मेरा हस्बैंड थोड़ा केयर करेगा, पैम्पर करेगा, थोड़ा अटेंशन देगा। लेकिन वही बात है, जितना हो सके आप खुद के लिए ही खुद सोचिए, उतना अच्छा है। हाँ, एडिशनली अगर मिल जाए आपके हस्बैंड से, आपके पार्टनर से, तो बहुत अच्छा बात है। इसका मतलब उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, या डे बाई डे टाइम के साथ साथ उसने अपने अंदर वो बिल्डअप किया है। सिर्फ फाइनेंशियल, सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं सीखा है, बाकी ये सब चीज़ें भी सीखा है। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं बोले ना, कभी कोई कोई अपने फैमिली से देख के बड़ा होता है, कोई कोई अपने आप धीरे धीरे देख के बहुत सारी चीज़ों को समझ के वो सब चीज़ें अपने अंदर बिल्डअप करता है। और किसी किसी को आप समझा के थक भी जाएंगे तब भी वो नहीं समझेंगे। ठीक है ना, तो अलग किस्म हज़ारों टाइप के इंसान है, तो आप सबसे अच्छा तरीका है आप खुद को खुद समझें इस टाइम, और जो भी अच्छा लगे सारे दिन में, चाहे आपको गाना गाना अच्छा लगे, लिखना अच्छा लगे, ड्राइंग करना अच्छा लगे, नाचना तो चलो ठीक है, जो भी अच्छा लगे, ठीक है, आप करिए। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी जो वाइब्रेशन जो मूड स्विंग्स की वजह से वाइब्रेशन हमारा जो लो हो जाता है ना, वो कहीं ना कहीं उसको मेंटेन रखने में, हाई करने में हेल्प करेगा। ठीक है ना, आपकी सोल को जो पसंद है और तब आप जब वो करेंगे ना, तो ऑब्वियसली बात है आपकी वाइब्रेशन जो है हमेशा थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, उठेगा। ठीक है, तो इस टाइम जो भी अच्छा लगे आप करिए। अगर खाना बनाना अच्छा लगे करिए, जो भी सजने में अच्छा लगे, मेकअप करने में अच्छा लगे करिए। लेकिन किसी से बाहरी, किसी से कोई भी हो, चाहे अपने पेरेंट्स ही क्यों ना सही, एक्सपेक्ट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे उतना ही आपके अंदर वो ब्लेम गेम चालू हो जाएगा, दुनिया ही खराब है, सब लड़का यही है, कोई नहीं समझता, ये वो। लेकिन मुझे पता ना कैसा फीलिंग्स होती है मूड स्विंग्स के टाइम पे, बहुत कभी कभी तो बहुत गुस्सा आ जाता है, अजीब सा एक चीज़ें होता है, जो जिसके होता है वही समझता है। लेकिन एट द सेम टाइम हम बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम हार्मोन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे कि हाँ इस टाइम मेरा मूड स्विंग्स हो रही है, मुझे अब केयरफुल हो जाना है, मुझे अब कोई भी चीज़ों के ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, तो आप बहुत हद तक उस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में जो आप माइंड के साथ मिल के कंट्रोल नहीं कर सकते अपने अंदर। ठीक है, बाहर कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता आप, कोई आपको कितना क्या पैम्पर करेगा, उस टाइम कितना आप केयर करेगा, वो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अंदर को कंट्रोल कर सकते हो कुछ हद तक। ठीक है ना, तो यही है, मैंने सोचा इस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में पहले तो कोई बात नहीं करता था, लेकिन आजकल लोग बात करते हैं। एंड वही बोला ना, मेरे मम्मी को, मैं बोली मम्मी को पता नहीं ये सब क्या होता है, मूड स्विंग्स क्या होता है, ये सब मैंने कहा हम लोग कभी नहीं देखे। ठीक है, सब कुछ नहीं है, सब खराब फालतू चीज़ें हैं। ठीक है, जो प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत लोगों को डिप्रेशन होती है, तो मम्मी बोलती ये सब क्या होता है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। लेकिन वो लोग पुराने ज़माने के सब चीज़ों को लेकर कभी सोचे भी नहीं, है ना। और क्या होता है, ये दूसरों से पता चलता है, हमारी ये सोशल मीडिया की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से हम बहुत कुछ ये सब चीज़ें जान रहे हैं, इस वजह से हम ये सब चीज़ों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। पहले ये सब चीज़ था भी नहीं, और डिस्कस तो जानते ही नहीं, तो डिस्कशन क्या करेंगे। उसको पता है कि हाँ हो रहा है, सबको हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा वैसा कुछ बात नहीं। ठीक है, बट अभी हम ज़्यादा जान रहे हैं, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, पहले लोग नहीं जानते थे, नहीं पता था, तो सब सही था। ठीक है, आज अभी पता कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में। तो जितना पता कम करेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है ना, जितना आप नहीं जानेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, जितना हम नहीं सोचेंगे कि हाँ ऐसा है, ये है, वो है, उतना ही अच्छा है। ठीक है ना, फ़ोन एक ऐसी चीज़ हमारे लाइफ में बन गई है कि फ़ोन है तो और किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सिचुएशन हो जा रहा है। एंड धीरे धीरे और भी ज़्यादा ऐसा होगा, अच्छी बात है। लेकिन ये जो फ़ोन से हम दुनियादारी इतना वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जा रहे हैं ना, इस वजह से हमारा जो खोपड़ी जो है ये ख़राब हो रहा है ना, इससे खराब और कुछ है नहीं अभी। ठीक है ना, तो खैर वो सब तो कुछ कर नहीं सकते, जो भी है। मुझे जितना पॉसिबल हुआ मैंने कोशिश किया इस वीडियो में बताना। सो मैं भी एक फ़ीमेल हूँ, मुझे भी पता है। सो मैं इस चीज़ को ड्रामा नहीं कहूँगी। ठीक है, लोगों को चाहे कुछ भी लगे, ठीक है, आप आपके सबसे बड़े अटेंशन आपको खुद को दीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है ना, जितना आप खुद को पैम्पर करेंगे, खुद को अटेंशन देंगे, वही सबसे अच्छा चीज़ है। ठीक है, बाकी दूसरों को ब्लेम देना ये तो बहुत ईजी आसान चीज़ होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सबका अलग है, कोई लड़का लड़की सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं वही बोलूँ ना, मैं लड़कों का भी बोल चुकी हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि वो मैंने वो लाइफ में सबसे ज़्यादा सैंडविच वही होता है। ठीक है ना, अगर उसके लाइफ में फीमेल एनर्जी हो, जो पहला जो इंसान होता है माँ, एक लड़के के लाइफ में पहला लड़की क्या होता है उसकी माँ, वो अगर सही हो गया और अच्छा फीमेल एनर्जी का जो है उसके लाइफ में इम्पैक्ट जो है अच्छा से है, सही है, तो वो लड़का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, अच्छा होगा, बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो फीमेल एनर्जी गड़बड़ रहा उसके लाइफ में, तो ऑब्वियसली बात है बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए लड़के का माँ होना
जिम्मेदारी ज़्यादा होता है ज़्यादातर एक लड़की की माँ होने से, क्योंकि इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है एक लड़कों को। अगर कोई माँ चाहे कि मैं अपने बेटे को इमोशनली इंटेलिजेंट भी नहीं बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, लड़कियों से भी ज़्यादा, ठीक है। और लड़का ऑब्वियसली माँ से ज़्यादा अटैच्ड होता है, ठीक है ना। माँ भी अगर 2 लड़का हुआ एक लड़का है एक लड़की है तो लड़के के ऊपर ही ज़्यादा अटैच रहता है, ऑब्वियसली अपोजिट जेंडर का एक फैक्टर है, सो इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता। तो सबका अपना अपना अलग सा सोच है, हम बदल नहीं सकते, हम बस अपने खुद की सोच को बदल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।